नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। रुक करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड ने मत्स्य पालन में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए बेस्ट स्टेट अवार्ड जीता। इस सफलता पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि मुख्यमंत्री के समर्थन और सरकार की योजनाओं से यह संभव हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों में मत्स्य पालन से जुड़े कई योजनाएं लागू की गईं, जिससे रोजगार और आय में वृद्धि हुई। मंत्री ने यह भी कहा कि इस साल 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने 200 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य ट्राउट फार्मिंग को बढ़ावा देना था। हमारे समस्त अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले, जिन्होंने लगातार इस 30 साल में 3 साल में सरकार ने मत्स्य पालन को बहुत सपोर्ट किया है। जितनी भी हमने फंडिंग मांगी, जो भी हमने योजनाएं मांगी, हमको मिली है। और मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि पिछले साल हमको एनिमल हस्बेंड्री विभाग को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला था और इस बार हमको मत्स्य पालन में बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है। और कोशिश यही रहेगी कि जो काम हमने पिछले 3 साल में किए हैं, जिसकी वजह से हमको अवार्ड मिले हैं, हमारे मत्स्य पालकों को राहत देने का, उनको रोजगार से जोड़ने का, उनकी आय बढ़ाने का, ये हमारा फोकस रहा है और हम इसी पे अगले 2 साल काम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी को और भी धन्यवाद दूंगा कि 15 अगस्त को इस साल उन्होंने मत्स्य पालन के लिए 200 करोड़ की घोषणा करी है, जिससे हम ट्राउट की फार्मिंग में, ट्राउट के अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग को और स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं और अपना प्रोडक्शन को 3 गुना बढ़ाने की हमने लक्ष्य रखा है। तो उम्मीद यही है कि जब 2025 में जो लक्ष्य हमने पूरे साधे हैं, 2027 तक हम उसको पूरा कर पाएंगे। खबर कोटद्वार से है, जहां केंद्र सरकार द्वारा 85 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी मिलने पर कोटद्वार में जश्न मनाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने झंझाग चौक पर आतिशबाजी और मिष्ठान वितरण कर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का आभार जताया। साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि किशनपुरी स्कूल की बिल्डिंग तैयार है और मार्च से सत्र शुरू करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन से बात की जाएगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को, अपने सांसद आदरणीय अनिल बलूनी जी को, अपने मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी को बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये जो सौगात कोटद्वार को दी है, ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने कोटद्वार को दी है। शिक्षा को और कैसे सुदृढ़ कोटद्वार में किया जाएगा, उसकी ये बहुत बड़ी सौगात हम लोगों को मिली है। उन सब का मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ। सत्र हमारा देखिए प्रयास ये है, आज भी सैंक्शनिंग हुई है। हम चाहेंगे कि मार्च से सेशन शुरू हो, लेकिन अब सैंक्शन क्योंकि हो गया है, इसके बाद अब मैं देहरादून में जाकर बैठक करूंगी। केंद्रीय विद्यालय के जो संगठन के जो अफसर हमारे देहरादून में बैठते हैं, उनसे बात करेंगे। हमारी तैयारी है, हमने किशनपुरी स्कूल में पूरी बिल्डिंग तैयार कर दी है। हमने शौचालय बनाने का काम वहाँ पूरा किया है। खबर देहरादून से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी। उत्तराखंड में भी 4 नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में छात्रों को आधुनिक और सुलभ शिक्षा मिलेगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह पल राज्य के छात्रों के लिए बेहतर शिक्षा के अवसर प्रदान करेगी और विकास को नई दिशा देगी। बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि हमारे यहाँ 4 केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी है, क्योंकि शिक्षा हमारी लिए बहुत प्राथमिकता है। राज्य के अंदर शिक्षा और चिकित्सा 2 ऐसे विषय हैं जो हर एक व्यक्ति को मिलने चाहिए और हर एक के लिए जरूरी है। खबर टिहरी से है, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने नई टिहरी के श्रीदेव सुमन राजकीय जिला पुस्तकालय का निरीक्षण किया। पुस्तकालय के भूतल में नवीनीकरण कार्य जारी है, जबकि प्रथम तल को हाईटेक बनाया गया है। 100 साल पुराने दस्तावेजों और 50,000 से अधिक पुस्तकों को संरक्षित किया गया है। साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी 165 पुस्तकें ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं।
लाइब्रेरी बच्चों के लिए ही बनाई जा रही है और इसमें जैसे पहले बहुत कम बच्चे आते थे, लेकिन अब प्रथम तल में देखा है कि जितनी भी हमारी स्पेस है वो सारी ऑक्यूपाइड है। तो अच्छा सिग्नल है कि बच्चे यहाँ पर आके पढ़ रहे हैं और उनके लिए वहाँ पर इंटरनेट, वाईफाई और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो बुक्स है उसकी भी व्यवस्था की गई है। और जैसे ही नीचे वाला लेवल भी हमारा रेडी होता है तो मैं सभी बच्चों से और सभी स्टूडेंट से या जो भी पढ़ना चाहते हैं उनसे आग्रह करूँगा कि अधिक संख्या में इस सुविधा का वो फ़ायदा उठाएं। खबर पौड़ी से है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी पौड़ी ने प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का पुतला दहन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने सरकार पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए चमराने और सरकारी स्कूलों की दुर्दशा का आरोप लगाया है। वरिष्ठ नेता विनोद धनोशी ने पौड़ी जिला अस्पताल को रेफर सेंटर करार देते हुए स्थिति में सुधार की मांग की है। क्या आपने पूर्व में भी देखा होगा कि जिस तरह से श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के बाहर हमारे जो प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय गणेश गोदियाल जी ने भी धरना प्रदर्शन किया था कि स्वास्थ्य सेवाओं में जो लचर व्यवस्था चल रही है प्रदेश में, उसके खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन वहां पर किया था। और इसी क्रम में आदरणीय जो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस समय चकराता से विधायक भी हैं आदरणीय भी जो है प्रीतम सिंह जी, उन्होंने भी वहां पर जो है धरना प्रदर्शन किया। और इन सब बातों से जाहिर होता है जब हमारे प्रदेश के जो हमारे सीनियर नेता लीडर्स हैं, जब इस तरह के वो धरना प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं तो उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य मंत्री जो आदरणीय धन सिंह रावत जी हैं, उनका जो है जिस तरह से विभाग में आप देख रहे होंगे कि लचर व्यवस्था चल रही है। शिक्षा क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कि कई खामियां देखने को मिल रही हैं। आज जिला मुख्यालय पौड़ी में धन सिंह रावत जी का पुतला दहन किया गया है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि जो उनके पास विभाग है स्वास्थ्य और शिक्षा, उन्होंने दोनों में ही कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे कि जनहित या जनहित में हो। क्योंकि शिक्षा विभाग उनके पास था, वो अभी तक छात्र संघ चुनाव महाविद्यालयों में नहीं कर पाए, जिससे छात्रों में भारी आक्रोश है। और स्वास्थ्य सेवाएं आप देख सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, मतलब एक व्यक्ति को, मतलब ये जो हमारे अस्पताल खोले गए रेफर सेंटर बन के रह गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये अब उस लायक नहीं है और उनको तत्काल अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अब ये स्वास्थ्य और शिक्षा इनके चलाना इनके बस की नहीं रहा है। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड स्थापना दिवस पर रैतिक परेड की सलामी ली और कई घोषणाएं की। 9000 फीट ऊंचाई पर सेवा देने वाले होमगार्ड्स को 2000 प्रतिदिन और एसडीआरएफ के साथ काम करने वालों को 100 प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वर्दी भर्ता अब वार्षिक होगी और 60 वर्ष पूरे करने पर 50,000 की सहायता दी जाएगी। देखिए, एक मैं सबसे पहले तो आज होमगार्ड स्थापना दिवस पर सभी होमगार्ड्स के सभी जवानों को, सभी अधिकारियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। उनके पारिवारिक जनों को भी बहुत शुभकामनाएं। और हम सब लोग क्योंकि जानते हैं कि हमारे होमगार्ड्स के जवान हर परिस्थिति में और जहां भी हमको उनकी ज़रूरत होती है वहां पर अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वहन करते हैं। और सच बताऊं तो जहाँ कम होते हैं वहाँ हम होते हैं वाली उनकी जो एक काम करने की प्रवृत्ति है, कार्य व्यवहार है, कार्य संस्कार है, निश्चित रूप से वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी चारधाम यात्रा हो, कांवड़ यात्रा हो, कुंभ यात्रा हो, धार्मिक आयोजन हो या विशिष्ट महानुभावों के यहाँ के प्रवास हो, खबर देहरादून से है, जहां इस साल उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदार के गद्दी स्थल उठीमठ से यात्रा का शुभारंभ किया। अब श्रद्धालु चारों धामों के शीतकालीन गद्दी स्थलों पर दर्शन के लिए जा सकेंगे। सीएम धामी ने कहा कि अब पहल राज्य में पर्यटन और रोजगार को पूरे साल बढ़ावा देने के लिए ली गई है। ये चूंकि हम चाहते हैं कि 12 महीने हमारे राज्य के अंदर पर्यटक आए, हमारे तीर्थयात्री आए और हर प्रकार से हमारे यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उसका, मौसम का
यहाँ के पर्यावरण का उनको भी लाभ मिले और राज्य के जो हमारे यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी आर्थिकी चलती है, व्यवसाय चलता है, होटल वाले हैं, ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले, होम स्टे वाले, टैक्सी वाले, उन सभी को भी पूरे 12 महीने काम मिले, उसके निमित्त सभी व्यवस्थाएं सभी विभाग सुनिश्चित कर रहे हैं। 10 तारीख को हम एक बृहद रूप से इस पर बैठक भी करने वाले हैं और मैं भी आज स्वयं रुद्रप्रयाग जनपद के ओकीमठ क्षेत्र से इसकी एक तरह से शुरुआत करने जा रहा हूं कि मैं रात्रि प्रवास वहीं करूंगा और मेरा अन्य लोगों से भी इसी प्रकार का अनुरोध है कि हमारे सभी लोग निश्चित रूप से हमारे जो स्थान हैं, जो प्रवास के स्थान हैं, उन स्थानों को प्रवास करें। खबर काशीपुर से है, जहां आरटीओ विमल पांडे के नेतृत्व में बिना परमिट ओवरलोडिंग और निजी टैक्सियों में इस्तेमाल हो रही गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई की गई। टीम ने 75 गाड़ियों का चालान किया और चेतावनी दी कि बिना परमिट और टैक्स जमा किए सड़क पर चलने वाले वाहनों को नहीं बख्शा जाएगा। समय सीमा खत्म होने पर वाहन मालिकों को परमिट नवीनीकरण की सलाह दी गई है। साथ ही साथ अभियान आगे भी जारी रहेगा। परिवहन विभाग हमेशा हमारे तत्पर में है और जो गाड़ियां लगातार सर पर दौड़ती हैं या तीव्र गति से दौड़ती हैं उनकी स्पीड के चालान करते हैं और जिनके परमिट खत्म है वो गाड़ियां बंद की जाती हैं, उनको सीज किया जाता है। हमने 3 दिन में अभी 75 चालान किए हैं और लगभग 20 वाहन हमने बंद किए हैं और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जिनके फिटनेस खत्म है या टैक्स खत्म है, उनके चालान किए जाते हैं और उनको बंद किया जाता है और उसके बाद जो उनका जुर्माना होता है वो उनको देना होता है। और मोटर वाहन रूल्स के विरुद्ध जो भी कार्य होता हो, ओवरलोडिंग में किसी भी तरह से, उनके सारे चालान किए जाते हैं हमारे द्वारा। परिवहन विभाग हमेशा हमारा सेवा में तत्पर है। हम अपनी टीम के साथ परिवहन विभाग ये कार्य करता है। थाने को एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें बताया गया कि घर पर 25 लाख की चोरी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून ने त्वरित कार्यवाही के लिए टीम गठित की। सीसीटीवी कैमरों की जांच से पुलिस को आरोपी के बरेली में होने की जानकारी मिली, जहां उसने 21,50,000 रुपए, पुराने सिक्के और चांदी की चेन के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पहले भी चोरी के मामलों में जेल जा चुका है। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर कोतवाली पुलिस ने 2 मामलों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 6 अवैध तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद की गई। आरोपी तमंचों का भय दिखाकर साथ बनाने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से कुछ पर पहले भी गैंगस्टर एक्ट और आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सभी अपराधियों को कोर्ट में पेश किया गया है और पुलिस अवैध हथियारों के स्रोत की जांच कर रही है। देखिए, रामनगर थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग घटनाओं में पुलिस द्वारा कुल 6 कंट्री मेड वेपन और 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। और इसमें जो ये अपराधी हैं बहुत ही शातिर अपराधी हैं और 2 यहाँ गैंग बनाकर काम करते हैं। पूर्व में इनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। एक वारदात में कुल 4 अभियुक्त है, जिनमें मंकू उनका मतलब गैंग लीडर है, जिसने के साथ 3 अन्य साथी के साथ हमने गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में पूर्व में कार्रवाई की जा चुकी है। 3-7 के मुकदमे दर्ज हैं और इनके सोशल मीडिया पर आए दिन फायर करते हुए लोगों को धमकाने के पूर्व में भी इस तरह की वारदात आई है, जिनमें हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किए गए थे। आज इनको एक मुखबिर की सूचना पर हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य घटना में 2 लोग हमने और गिरफ्तार किए हैं, जिनसे भी हमारे द्वारा अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं। उनके संबंध में भी आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। टोटल 6 तमंचे हैं हमारे पास, अलग अलग 12 बोर और 315 बोर के। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि ये कहाँ से खरीदे हैं और जो जहाँ बेचने वाले के विरुद्ध भी हमारे द्वारा इसमें कार्रवाई की है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।